आप सब जानते हैं एलपी ग्रेड का पेपर पास में ही आ गया है। अब बहुत थोड़े दिन बचे हुए हैं, जैसा कि बस रिवीजन का ही टाइम बचा हुआ है। आपको बस क्या करना है, रिवीजन ही करना है और नया कुछ आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि EMRS का भी जानते हैं आप, डेट आ चुकी है, उसके भी पेपर 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप सबकी तैयारी अच्छी हो गई होगी, सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। और फिलहाल बात करते हैं हम अपने यूजी नेट के बारे में। जैसा कि मेरा मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, ठीक है, और उसके बाद अब मेरा शुरू हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैंने खुद से अपने नोट्स बना रखे हुए हैं, उसी से मेरा डेली रिवीजन होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेडिवल फिनिश कर दिया है तो उसको बंद करके रख दूँ, मॉडर्न स्टार्ट हो गई है, उसको मेडिवल को भी लेकर डेली डेली रिवीजन करना पड़ेगा। डेली अगर नहीं कर सकते, कम से कम 2 दिन 3 दिन में रिवीजन तो ज़रूरी ही है। तो आपको चाहे आप क्यों ना ही मैं एक बार ऐसे पढ़ूँ, एक पेज ही क्यों ना पढ़ूँ रिवीजन के लिए, लेकिन रिवीजन रिवीजन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर फर्स्ट तो सबका कॉमन ही है, पेपर सेकंड सबका वही सब्जेक्टिव होगा, जिसका एक कॉमर्स है कॉमर्स होगा, जिसका हिस्ट्री है हिस्ट्री होगा, ऐसे तो सब लोग आप जानते ही हैं। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ़िलहाल यही प्रैक्टिस कर रही हूँ फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर भी साथ में प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाकी रिवीजन चल रहा है। और मुझसे किसी ने पूछा था नोट्स आप मतलब ऑनलाइन बनाते हो? हाँ, मैं अपना क्या करती हूँ, जब पढ़ाई करती हूँ, क्लास लेती हूँ, मैं साथ साथ में ही नोट्स बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि चीज़ें दिमाग में आपके सेट हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। तो वो क्या है, अब भूलते नहीं हैं आप। अगर एक बार आपने उसको शाम को रिवीजन कर लिया उसका, और फिर दूसरे दिन कर लिया, तो क्या माइंड में एकदम आराम से वो सेट हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं उनको। और ऐसा क्या, PDF निकलवा ली या फिर ऐसे ही पढ़ लिया, तो वो चीज़ नहीं आपको याद रहती है और नहीं नहीं आप समझ पाते हैं कि जैसे ही मतलब जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपने उनको कैसे बोल रहे हैं, आपको क्या लिखना है वर्ड टू वर्ड, तो वो चीज़ें क्या होती हैं एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है सिलेबस भी। अभी जैसा कि आप जानते हैं, इसमें KVS NVS में उन्होंने CDP नहीं रखी हुई है, CDP हटा दी हुई है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि CDP नहीं हटानी चाहिए थी। क्या होता है, B.Ed कर रखा हुआ हम लोगों ने और CTET क्वालिफाई कर रखा हुआ है, तो क्या होता है इस CDP तो मतलब बेसिक पॉइंट होता है मजबूत। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो छोड़ते हैं, जो सिलेबस है दे रखा है उसी के लेकर हम लोग तैयारी करते हैं। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा, ये कैसे करें, समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली डेली पढ़िए। ऐसे जैसे कि आपने कोर्स, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो भी आपने कंप्लीट कर लिया उसका आप रिवाइज करिए, PYQ करिए, उसी से मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका कहाँ पर आप वीक हैं, किस पॉइंट पे आप इस पर फोकस करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। PYQ तो करिए ही करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं। आप जानते हैं समय तो अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है समय जा रहा है। मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैंने एक इससे पहले RO का फॉर्म डाला हुआ था, मैंने उसका पेपर नहीं दिया, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि आई होप मैं तैयारी करती, धीरे धीरे करती। उसका पेपर अभी हुआ था 2025 में ही, जुलाई ऐसे हुआ है ना, तो यही था कि शायद धीरे धीरे भी करती, बहुत टाइम था, 2 साल बाद हुआ था पेपर, शायद 2 1.5 साल बाद। धीरे धीरे करती, एक एक घंटे 2 घंटे, एक एक घंटे डेली पढ़ती, तब भी सिलेबस हो जाता, रिवीजन हो जाता। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने कदम उठाया। मैं कहा चाहे धीरे धीरे मैं करूँ, टाइम कितना भी मिलेगा टाइम, मैं बस 1 घंटे पढ़ूँ, 2 घंटे पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँगी ज़रूर। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी।
कि मुझे रियलाइज़ होता है ना कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अरे थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती तब भी हो जाता, कंफर्म था, हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे का देखते हैं, पीछे जो हो गया उसको सुधार नहीं सकते। तो चलिए फिलहाल आज जैसा कि मैंने बताया, आप रिवीजन करिए, पीवाईक्यू दीजिए और मॉक टेस्ट। पीवाईक्यू क्या है, सॉल्व करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने 2-3 पेपर भी सॉल्व किए हैं, फर्स्ट पेपर नेट का, तो काफ़ी ठीक लग रहा है पेपर। पहले तो ये देखा ही नहीं था तो समझ ही नहीं आता कैसा होगा पेपर, कैसे आते हैं पेपर। डाउट तो रहता ही है, सभी को रहता है, मुझे क्या है। तो एक आप बस ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो हमें लगातार डेली पढ़ाई करना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से मेहनत से पढ़िए। जैसा कि मैंने बताया था, ये मैंने यूथ का बुक ले रखा हुआ है, एंड फर्स्ट पेपर है ये, उसी का मैं सॉल्व कर रही थी अभी फ़िलहाल पेपर। मैंने कहा देखती हूँ, जो भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ तो, जितना भी टाइम मिलता है रिवीजन करने का, तो वो तो मैं करती रहूँगी, आप भी करते रहिए। थैंक यू।